आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। आमना बेटा, आमना बेटा, आमना जल्दी से दूध पी लो। सुबह आपके स्कूल में फंक्शन भी है, आपको जल्दी उठना है, तैयार होना है। दूध पियो जल्दी से। मुझे नहीं पीना, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, ना दुआ मामी ना मम्मा को। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। वो मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन ये बात वो भूल गई। नहीं बेटा, दुआ मामी ने मुझे बताया है कि आपके स्कूल में सुबह फंक्शन है। कपड़े भी इस्त्री कर दिए मैंने आपके। क्या बात है? मुंह क्यों बना हुआ है? महरू, तुमने ये ठीक नहीं किया। अपने ही होने वाले शौक का स्कैंडल खुद बनवा दिया। अगर आप मुझसे दुआ के हक में कोई बात करना चाहती हैं तो माजरत, मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। हेलो मेरीन, तुम कहाँ रह गई हो? कब आओगी घर? अब आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। खैरियत? मेरीन जल्दी पहुँचो, यहाँ तो बहुत बड़ा वाकया होने लगा है। वाकई? मेरीन, मैं चाहती हूँ कि ये मंजर तुम अपनी आंखों से देखो। अब जब ये सब कुछ तुम यहाँ तक लेकर आ ही गई हो, तो दुआ की शिकस्त और अपनी जीत का मंजर देखने का तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। आप फिक्र न करें, मैं घर के करीब ही हूँ। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाऊँ तो आप नदीम से कहिएगा अपना फैसला थोड़ा लेट सुनाए। उठाओ इन्हें और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूं। मुझे मजबूर मत करो। आप मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। अभी तो इससे ज्यादा बुरा करूंगा। कल तुम्हें कोर्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि पेपर्स भिजवा देना मसले का हल है? शौक से भिजवाइए, मैं इस बार आपको नहीं रोकूंगी। जिस शादी को एक तरफा निभाना पड़े, जहां आए दिन रिश्ते का तमाशा बन जाए, जहां बात बात पर वजाहत देनी पड़े, फिर भी उस रिश्ते की कोई हैसियत ना हो, तो बेहतर यही है कि वो रिश्ता खत्म हो जाए। मैं रोज इस रिश्ते की बुनियादें बनाती हूँ और आप रोज उन बुनियादों को गिरा देते रहते। मैं थक गई हूँ, मैं मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकती। गेट लॉस्ट। मैं देख रहा हूँ आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, अब चाय भी पड़े पड़े ठंडी हो रही है। नसरीन बेगम। जी, आप कुछ कह रहे थे हमीद साहब? किस परेशानी में मुब्तला हैं? आपने कभी मेरी बात को इस तरह अनसुनी नहीं किया। दुआ की कॉल आई थी, उसने कहा कि आप अदिल को भेज दीजिए मुझे लाने के लिए। इतनी सुबह? खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है हमीद साहब। तो फिर भेज दिया दिल को? जी। इलाज से लेकर डिलीवरी तक के तमाम अखराजात तुम्हें मिलते रहेंगे। एहसान मत जताइए, आप इस होने वाले बच्चे के बाप हैं। फर्ज बनता है आपका, और अगर आप अपने फर्ज से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो मुझे कोई गिला नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। दुआ, दुआ, बाय। अभी मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ करूंगी, लेकिन जब आपको सहारा देने का वक्त आया तो आपने मुझे आपका मोहताज ही बना दिया। मैंने नदीम का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को मेरे इस फैसले पर एतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, कोई एतराज नहीं होगा।
एक बात सब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अब मसलिहत का वक्त गुजर चुका, अब फैसले का वक्त है। ये सामान कहाँ ले जा रही हो और क्या है इसके अंदर? बड़ी बीबी जी, ये दुआ बीबी का कुछ सामान है। नदीम साहब का हुक्म था कि दुआ बीबी का सामान यहाँ से हटा दिया जाए। चलो भाई, फाइनली मैडम का पैकअप हुआ इस घर से। इसके कोई आसार नजर भी आए ना तो वो है ना, वो तुम्हारा एक्टर, उससे काम लेंगे। लेकिन मैं नदीम को ये सब कुछ इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी। वैसे आपको तो मुझसे भी ज्यादा एतमाद है, नहीं? क्या बात है आपकी? मेरी ये जो मर्द होता है ना, ये बड़ा अनापरस्त होता है। उसकी मोहब्बत में और औरत की मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। जितनी मर्द की मोहब्बत गहरी होती जाती है, उतनी ही उसकी डोर कमजोर। सारा आप इतनी गहराई तक सिर्फ आप ही की सोच सफर कर सकती है। दुआ की तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो उसकी ठीक है, बहरहाल शाम को उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। नसरीन बेगम, एक बात का हम सबको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि दुआ को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी बच्ची ने। हमें क्या मालूम था हमीद साहब कि हमारी बेटी के सब्र के दिन कई सालों पर महित हो जाएंगे। मुझे सजा और जजा का दर्स देना बंद करो असलम। तुम्हें अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। तुम जो करवाना चाह रही थी ना, वो करवा के दम ही लिया ना तुमने। यकीनन ये सारी बातें तुम्हें आमना बता रही है। तुमने अच्छा रिपोर्टर छोड़ा है वैसे यहाँ। मुझे जिसने भी बताया है, ये बात छोड़ दो। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगी सारा बेगम। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है असलम? और वैसे भी दुआ का किरदार शुरू से ही मशकूक था। अब अगर ये हकीकत अब खुलकर सामने आई है तो इसमें किसी का क्या कसूर? किरदार तो उसका बहुत पाकीज़ा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारा बेगम। ये सारा काम तुम्हारा और महरीन का है। लेकिन एक बात याद रख लेना सारा बेगम, मियाँ बीबी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाला अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है, और अल्लाह के सामने वो एक गुनाहगार की सूरत में खड़ा होगा। बंद करो अपनी ये लेक्चरबाजियां और कोशिश करो कि अपने काम से काम रखो। काश ये मेरी दस्तरस में होता तो मैं ये हालात ही पैदा नहीं होने देता। लेकिन एक बात बता दूं सारा बेगम, दुआ अगर नदीम की जिंदगी से चली गई ना, तो नदीम की जिंदगी में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, और इन सब की जिम्मेदार तुम होगी। जाओ नदीम अहमद अल्लाह के हवाले। वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी इस धोखेबाज लड़की से जान छूटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करो। अरे सारा आपा, कहाँ आजादी मिली है? जब तक नदीम उसको डाइवोर्स के पेपर्स नहीं भिजवा देता, तब तक ये फंदा ना हम लोगों के गले में लटका रहेगा। आपा प्लीज, मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। बात तो हम भी नहीं करना चाहते नदीम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम्हारा दुख भी तो नहीं देख सकते ना। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है, आप प्लीज उनसे राब्ता कीजिए। अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। जी जल्दी जाओ। मैं डॉक्टर लाइबा हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मुझे दुआ के हस्बैंड से बात करनी है। नदीम अहमद तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उनसे तो बात नहीं हो सकती है। बोले मैं उनकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ। देखिए, उनकी वाइफ दुआ और उनका होने वाला बेबी दोनों खतरे में हैं। I mean, उनका ऑपरेट होना है और रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हमें उनके हस्बैंड की इजाजत लेना बहुत जरूरी है।
शायद उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पर रहम करें, तुम्हारी मजबूरी को समझे। अरे प्लीज आप ये मत करें, आप दुआ कीजिए। मैं अपने हेड से बात करती हूँ, अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हम आपकी बेटी का ऑपरेशन करते हैं। हमारी किस्मत में ना सिर्फ बेवकूफ लोग ही लिखे हैं। अच्छा, मुझे भी तो बताओ कि तुम्हें कौन बेवकूफ टकरा गया? बहुत बेवकूफ पड़े हैं इस दुनिया में सारा। अब आप नदीम को ही देख लें, 4 पिक्चर्स और एक वीडियो देखकर सब कुछ खत्म कर दिया। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और माँ दोनों खैरियत से हैं। देखा अम्मी, मुझे ऐसे होते हैं। कौन आया है? बेटा ये तुम्हारे ऑफिस से कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम मुन्नज़्ज़म मैम, मैं सलमान अकाउंटेंट। ये नदीम साहब ने कुछ महीनों की तनख्वाह और लेटर भिजवाया है। दुआ, नई जिंदगी की नई सुबह बहुत मुबारक हो बेटा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारे अब्बू और अदील की दुआएं और कोशिशों का भी नतीजा है। मुझे यकीन है कि कल का डूबता सूरज तुम्हारी जिंदगी की सब परेशानियां और नफरतें भी साथ लेकर डूबा है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अदील और अब्बू कहाँ हैं अम्मी? बाहर खड़े। हुआ, तुम नदीम अहमद का नहीं पूछोगी? मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आए होंगे, और अगर आए भी हैं तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहूंगी। मुझसे मिलने का हक वो खो चुके हैं। सुनो मेरे दिल की सदा